ऐसा कोई नेटवर्क बिजनेस की कंपनी नहीं है जिसमें किसी भी लीडर को कभी कोई दिक्कत ना आई हो। ऐसी कोई मैनेजमेंट नहीं है जिसके सामने कभी कोई चैलेंज ना आया हो। अगर आपके सामने कोई चैलेंज आ रहा है तो आप अकेले नहीं हो। इस इंडस्ट्री की हर कंपनी के लीडर्स के सामने चैलेंज आते हैं। अगर एज ए मैनेजमेंट मेरे सामने कोई चैलेंज आ रहा है तो मैं विचलित नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझसे पहले जो हमारी मदर्स कंपनी बन के बैठी हुई हैं, जो हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, उनके सामने तो हमसे बड़े बड़े चैलेंज आज आके खड़े हो जाते हैं, वो फिर भी काम कर रहे हैं। ये प्रोसेस। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, जो जिसके ऊपर आपको काम करना है, अपने माइंडसेट को मजबूत करना है, जिसके पहला पॉइंट लिखिए। उसके बगैर तो एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वो पहला पॉइंट है कि आप सफल हो सकते हैं, ये विश्वास कर। अब जब आप लिखेंगे तो ये मत लिखना आप सफल हो सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी कहीं और भेज रहे हैं आप। वहां पे लिखना है मैं सफल हो सकता हूं, ये मुझे भरोसा है। ये पहली लाइन डायरी में नोट कर लीजिए। और ये माइंडसेट आज से आपका विकसित हो जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया उस व्यक्ति के बारे में, उस लड़के के बारे में, पूरे गांव में, पूरे शहर में उसके साथ कोई नहीं जुड़ा और वो कामयाब हो गया। जब वो हो सकता है तो दोस्त आप हो सकते हो। क्यों? यहां डालना पड़ेगा मैसेज कि कुछ भी हो जाए मैं कामयाब हो सकता हूं। अगर ये मैसेज नहीं आ रहा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय खराब करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। तो पहली चीज अपने डायरी में लिख लीजिए, मैं सफल हो सकता हूं, ये मुझे 100% विश्वास है। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब दूसरी चीज, दूसरी लाइन लिखिए। अब सफल तो हो सकते हैं, लेकिन दूसरी लाइन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वीकेंड या नेटवर्क बिजनेस में सफलता आपको रातों रात, कुछ दिन में या कुछ महीनों में मिलने वाली नहीं है। ये माइंडसेट कर लीजिए पहले दिन ही। अब मैं देखता हूं किसी को 15 दिन काम करते हुए नहीं हुए, वो परेशान हो रहा है। 1 महीना काम करते नहीं हुआ, वो परेशान हो रहा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करते हुए नहीं है, वो परेशान हो रहा है। उस पर भी मुझे हंसी आती है। जिसको प्लान दिखाना नहीं आता 4 महीने से, वो परेशान हो रहा है, तो मुझे हंसी आती है। भाई तू तो परेशान रहेगा, क्योंकि तुमने प्लान दिखाना ही नहीं सीखा आज तक। वो व्यक्ति भी परेशान हो रहा है जो घर से निकलता ही नहीं है, किसी को प्लान दिखाने के लिए सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता। वो कहता सर मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर भी मुझे हंसी आती है। यार कर कुछ नहीं रहा, बगैर किए कहां से सफलता मिल जाती है? वो तरीका मुझे भी बता दो आप। ना आप मीटिंग में आ रहे हो, ना अपनी टीम को मीटिंग में ला रहे हो, ना आप टाइम से परचेज करते हो, ना आपको प्लान दिखाना आता है, ना कहीं मीटिंग ट्रेनिंग में आप जाते हो, ना घर से आप बाहर निकल रहे हो। आपको गर्मी भी बहुत लग रही है, अभी सर्दी आ जाएगी, फिर आपको सर्दी बहुत लगेगी, बरसात में आपको बरसात बहुत लगेगी। तो कैसे सफलता मिल जाएगी? और इसके विपरीत कई लोगों को नॉलेज भी है और काफी साल से इस इंडस्ट्री में भी है, नॉलेज भी है और इंडस्ट्री भी में भी है। उनको भी ये लगता है कि यार कुछ दिन हो गए, कुछ हफ्ते हो गए, कुछ महीने हो गए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। तो उनके ऊपर भी हंसी आती है कि उनकी भी पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो अगली लाइन लिख लीजिए, वीकेंड यानी नेटवर्क बिजनेस में सफलता आपको रातों रात या कुछ दिन में या कुछ महीनों में नहीं मिले। अगर ऐसी कोई कंपनी है आपकी नजर में जहां पे इधर ज्वाइनिंग डालो, इधर चुटकी बजाओ और उधर सफल हो जाते हैं, मुझे बता दो सर, मैं अपनी पूरी कंपनी की टीम को लेके आपके साथ चलता हूं। मुझे कोई ऐसी कंपनी बता दो जहां पे रातों रात अमीरी आ जाती है और कुछ दिन काम करके तो लाखों का चेक आ जाता है, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसी कोई कंपनी अगर आपकी निगाह में हो, मैं चलता हूं अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी ताकत लगा दूंगा, जिंदगी भर आपके साथ काम करूंगा। अगर ऐसी कोई कंपनी हो जहां पे कुछ दिन में 100% सफलता की गारंटी कोई कंपनी देती हो, कोई मालिक देता हो, या ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर गारंटेड जो भी गया और जिसने भी कुछ महीने काम कर लिया और उसके लाखों रुपए चेक आ रहे हैं, 100% गारंटी हो रही है सबकी, वहां मैं चलता हूं आपके साथ। सर एक कंपनी ढूंढ के नहीं ला सकते आप। एक कंपनी, ओपन चैलेंज बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लो इस बात को, ऐसी कोई कंपनी है जहां पे कुछ दिन में, कुछ महीनों के अंदर 100% गारंटी है, जो घुसा वो कामयाब हो गया। आप मुझे लेके चलो सर, मैं चलता हूं आपके साथ। पॉसिबल नहीं है सर। तो दूसरी लाइन लिख लीजिए, वीकेंड हो या नेटवर्क बिजनेस हो, सफलता रातों रात नहीं मिलेगी। आपको यहां से 2 से 3 साल का माइंड सेट लेके चलना पड़ेगा।
और अगर केवल और केवल आप इसी के ऊपर डिपेंड हैं तो फैमिली में भी कुछ चैलेंज आएंगे, वो आपको ही हैंडल करने हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हैंडल नहीं करेगा, वो मैनेज आपको ही करना है। जब मैंने ये डिसीजन लिया था डायरेक्ट सेलिंग को करने का कि अब मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करूंगा, और मैं अपनी उस टाइम की भूल बोलता हूं, उसको गलती बोलता हूं, मेरे पास कुछ जमा पूंजी थी, मैंने सोचा यार 3-4-5 महीने में बिजनेस बड़ा हो जाएगा, समझाने वाला कोई था नहीं मेरी तरह, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। आज बाहर की दूसरी कंपनी में चले जाओ, मालिक कहेगा हाँ करो करो करो, 50,000 1 लाख का सामान खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खरीद लिया, बर्बाद तो आप हो गए ना, बाद में मालिक थोड़ी आपके पैसे देने के लिए आ रहा है। सेंटर खुलवाओ खुलवाओ खुलवाओ, फूड सेंटर खुलवाओ, 5 लाख 10 लाख के सेंटर खुलवाओ, मालिक कहेगा आपने खुलवा दिए, कल को सेंटर वाला आपको पकड़ेगा, मालिक थोड़ी सामने आ। आप कहोगे सर नौकरी छोड़ दूं, करूं, अरे सर छोड़ो सर, 3 महीने 4 महीने में देखो 1 लाख रुपए का चेक आता है, आपने छोड़ दिया, आपके घर में पैसा ही नहीं जा रहा है खर्चे के लिए, कोई पैसा नहीं देगा। हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमने गलत निर्णय लिया, हमने फुल टाइम काम किया, कुछ जमा पूंजी थी, दिमाग में था 3 से 5 महीने पार्ट टाइम में करता हूं, इतने का चेक आता है, फुल टाइम करूंगा तो इतना बड़ा चेक आ जाएगा। जब फुल टाइम निकले तो क्या समझ में आया, यार मैं फुल टाइम कर रहा हूं, जिनके पास में जा रहा हूं वो सब अपनी जॉब पे हैं, तो मेरे फुल टाइम करने का फायदा ही क्या हुआ। कोई कहता है शाम को मिलूंगा नौकरी के बाद, कोई कहता है छुट्टी वाले दिन मिलूंगा, कोई कहेगा दुकान से टाइम नहीं है, वो पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो बिजनेस तो उसी स्पीड से चलेगा। धीरे धीरे जमा पूंजी खत्म हो गई, हालात बहुत बुरे हो गए, पैसे की बहुत तंगी हो गई, लेकिन माइंडसेट मजबूत था, उस तंगी में भी निकल के आए बाहर, आज आपके सामने बैठे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से भीख नहीं मांगी कि भाई साहब हमारी मदद कर दो, आज आपके बीच में सफल बैठे। तीसरा पॉइंट लिखिए, सफल होने के लिए आपको स्वयं कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये माइंडसेट कर ली। जो मैंने पीछे एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सफल तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी सफल होने में कोई मदद करे, मेरी मदद करे और हर बार करे, हर लेवल पे करे, तो मैं सफल होऊंगा, नहीं हो सकते। दोस्त आप नौकरी पे जाते हो, आप स्वयं मेहनत करते हो, आप कोई दुकान चलाते हो, आप स्वयं मेहनत करते हो, आप खेती करते हो, आप स्वयं मेहनत करते हो, पड़ोसी थोड़ी हल जोत के चला जाता है, बीज डाल के चला जाता है, काट के चला जाता है, आपका परिवार, आप स्वयं मेहनत करते हो। तीसरा पॉइंट, सफल होने के लिए आपको स्वयं कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये विचार यहां डाल लीजिए, इस माइंडसेट को तैयार कर लीजिए। मेरी सफलता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सफल नहीं बनाएगा, वो हेल्प कर सकता है, वो मदद कर सकता है, वो मेरे प्लान दिखा सकता है, वो मुझे पॉजिटिव कर सकता है, लेकिन मेरे बगैर किए वो मुझे करोड़पति नहीं बना सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो ये कहता है भाई साहब मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी कंपनी में जुड़ जाओ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से मैं लखपति करोड़पति आपको बना दूंगा। अगेन रिपीट करता हूं, बाकियों को छोड़ो, सबसे पहले मुझे लेके चलो, मैं आपके डाउन में उसके साथ ज्वाइन होऊंगा और काम करूंगा और मेहनत करूंगा। मेहनत तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सफल तो वो बना। अगर कोई व्यक्ति कहता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी सफल बना देगी, हम सफल बना देंगे, पॉसिबल नहीं है तो मुझे लेके चलो भाई साहब, मैं चल रहा हूं आपके साथ। चौथा पॉइंट लिखिए, हर महीने, अब जो माइंड सेट करना, हर महीने अपने परिवार के लिए किसी भी कंपनी में चले जाओ, हर महीने प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। अब कई लोग आते हैं सर 1 महीना ना खरीदूं तो ये माइंड सेट है। जो ये कह रहा ना, अगर 1 महीना नहीं खरीद पाया मैं, तो ये माइंड सेट है। हमारे यहाँ तो साबुन तेल शैम्पू नहीं है, जिन कंपनियों में साबुन तेल शैम्पू आटा दाल चीनी चावल सब कुछ था, वहां भी वो आदमी कहता था सर 1 महीने अगर चाय पत्ती या ये सामान ना खरीदूं तो भी चेक आ जाएगा मेरा। तो मैं उससे पूछता था वो सामान कहाँ से आएगा, वो तो पड़ोस की दुकान से ले आएंगे ना सर। तो उसको बिजनेस ही समझ में नहीं आया, माइंड सेट ही नहीं है उसका। तो हमारे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप ये सोचते हैं कि एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया, आगे कभी जिंदगी में प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, तो ये भी एक रॉन्ग माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट है, वीक माइंडसेट है। आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है। अभी मोरिया जी ने कहीं एक पोस्ट डाली थी, आज एक आजकल कुछ मजेदार किस्सा चल रहा है, और 3 महीने बाद हम बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे प्राउडली। मैं डेट नोट करके चल रहा हूँ। तो एक व्यक्ति बोला कि 1600 रुपए में इतना महंगा प्रोडक्ट, क्या अपनी किडनी बेच देंगे क्या? भाई 1600 रुपए में कौन सी किडनी मिलती है मुझे बता दो।
ये भी अपने आप में एक माइंडसेट है, वो उसका नहीं है, वो बीच डाल दिया गया किसी का, एंटीवायरस लगाया नहीं था, वायरस घुस गया कि 1600 रुपए में अपनी किडनी बेच दें क्या? हद हो गई। मतलब 1600 रुपए किडनी किडनी बेच के 1600 रुपए आएंगे क्या? क्या लिख रहा है उसको खुद नहीं मालूम। जब ये माइंड डिस्टर्ब होता है ना, आदमी क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या डिसीजन लेता है, उसको पता ही नहीं चलता। एक का माइंडसेट क्या है यार, 1600 रुपए का मैं एक प्रोडक्ट खरीदूंगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं 800 रुपए का है, एक प्रोडक्ट अगर सेल भी कर दूंगा 800 आ गए, मेरी ज्वाइनिंग 800 के अंदर हो गई, वो 800 रुपए में मेरी वाइफ खुश रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, या मैं खाऊंगा मेरी हेल्थ अच्छी होगी, और इसके बारे में लोगों को बताऊंगा, सब लोग डुप्लीकेट करेंगे, भाई मेरा 50,000 1 लाख 2 लाख का पे आउट आएगा। वो उस माइंडसेट के साथ चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से अच्छा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग आदमी डिस्टर्ब हो जाता है जब ये माइंडसेट आपका मजबूत नहीं होता। तो हर महीने अपने परिवार के लिए अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो हैबिट में लाना पड़ेगा, अपना माइंडसेट आपको 100% तैयार करना पड़ेगा। हर महीने अपने परिवार के लिए एक, दो या तीन तीन मेन प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे, E30 आपके लिए, वुमेन केयर आपके वाइफ के लिए, और बच्चों के लिए, बच्चों वाला तो हम फ्री दे रहे हैं, और एक है ओमेगा 3679। अगर सक्षम है तो तीनों लीजिए, नहीं तो दो लीजिए, नहीं तो कम से कम एक तो लीजिए लीजिए। तो एक प्रोडक्ट से लेके 3 प्रोडक्ट तक एवरी मंथ मैं परचेज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अमीरी चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, इसलिए उसके लिए कोई घाटे का सौदा तो शायद नहीं है कि 1600 में 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। महीने से डिवाइड कर लीजिए सर, यही काम आप कीजिए और यही काम टीम से कराइए। 1 साल बाद अपना चेक देख लीजिए कितना बड़ा आपका होगा, फिर आपके लिए 1600 रुपए कोई वैल्यू नहीं रखेगी। कई लोग कहते हैं सर मेरे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं है। भाई ये स्थिति किसने पैदा की? तूने पैदा की, तेरे पिताजी ने पैदा की। अब अगर तू नहीं संभला तो तेरे बच्चों की भी यही स्थिति रहने वाली है, आगे तो और महंगाई बढ़ने वाली है, और सिस्टम जो है बहुत ज्यादा खर्चीले होने वाले हैं। तो हर महीने अपने परिवार के लिए 1 से 3 प्रोडक्ट परचेज करना, ये माइंडसेट आज आप कर लीजिए। ये पोलियो की खुराक की तरह है, अगर टूटा तो गए। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल, अगर नहीं खरीदा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ना आपकी आईडी टर्मिनेट होगी, ना आपकी आईडी बंद होगी, आपका जो भी पे आउट बनेगा वो भी आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन आप एक जिम्मेदार लीडर नहीं कहलाएंगे। यही बात अगर आपकी टीम को पता लग जाएगी, वो नहीं खरीदेगा, उसके नीचे पता लग जाएगा, वो नहीं खरीदेगा, उसके नीचे पता, अगर सभी नहीं खरीद रहे, कितनी बड़ी टीम बना लीजिए, आपका बिजनेस जीरो, पैसा नहीं। तो ये माइंडसेट आपको करना है। मैंने जिस कंपनी में भी काम किया, जब से माइंडसेट हुआ हमारा, तब से लेके आज तक का किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड उठा लीजिए, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा जब मैंने अपनी खुद की सेल्फ परचेज ना की। और खाली सेल्फ परचेज नहीं, 100% प्रोडक्ट यूजर बने सर। 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब तब भी मैं बताता था क्या होता है, कि जो प्रोडक्ट आपके घर में पहले से इस्तेमाल होते हैं, अगर आपकी कंपनी में वो प्रोडक्ट हैं, वो बाहर से नहीं आना चाहिए, वो आपकी कंपनी का ही आना चाहिए। तो एक न्यूट्रिशन जो आपकी हेल्थ को सही रखेगा और जिससे आपका व्यापार खड़ा होगा और जिससे आपको पैसा है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो लेना है। ये माइंडसेट आपको करना है। अपने कुछ रिटेल कस्टमर भी तैयार करने हैं। हर व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। तो कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे प्रोडक्ट तो दे जाओ, लेकिन यार मैं काम नहीं करूंगा। तो काम का प्रेशर नहीं डालना है। हर व्यक्ति के साथ कुछ 5, 7, 10 रिटेल कस्टमर भी आपके पास होने चाहिए। किसी को भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, उसको जाके अपने प्रोडक्ट की खूबियां बताएं। हर महिला को आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है, हर जेंट्स को आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी कंपनियां करती हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रोडक्ट मत दीजिए जो एक तरीके से मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, जिसका शरीर बिल्कुल खराब हो चुका है, जिसको डॉक्टर भी मना कर चुके हैं, कई सालों से लाखों रुपए की दवाइयां खा चुका है, बेड पे है। कृपा करके ऐसे आदमी को ये प्रोडक्ट मत दीजिए, क्योंकि उसका माइंड सेट नहीं है। लोगों का माइंड सेट क्या है? एलोपैथी की 10-10 साल से दवाइयां खा रहे हैं, 1% भी बीमारी ठीक नहीं हुई है। ये एक डब्बी आप उसको दे दोगे, वो खाएगा, 3 दिन बाद आपसे सवाल करेगा मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। माइंड सेट।
एक हफ्ते खाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक महीना खाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगले महीने मत आना। आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है जैसे ही वो बोलता है, क्योंकि आपने नॉलेज नहीं ली ना यार। एक आदमी की बॉडी बिल्कुल ऐसी हो चुकी है जिसके अंदर अब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू डालने के बाद काफी समय के बाद वो इंसान ठीक होगा। वो चाहता है अब मुझे कोई ऐसी डब्बी मिल जाए, आप भी यही चाहते हो, उसको कोई ऐसी डब्बी, एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जाए कि गोली अंदर बीमारी बाहर, और वो हो जाए जी 14-15 साल 16 साल का नवयुवक। कौन सा साइंस है मेरे को बता दीजिए आप। ये सारी नॉलेज है। मैं कितना भी समझाऊं 10 दिन बाद फिर आप में से किसी का फोन आएगा, सर उसको एक डब्बी दी थी 15 दिन से कोई उसको असर नहीं हुआ है। तो कृपा करके मरीजों को मत ढूंढिए। आप यहाँ मरीज ढूंढने नहीं आए हैं। वीकेंड ने ये जो कंपनी स्टार्ट की है मरीज ढूंढने के लिए नहीं की है। हाँ, किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और वो समझदार भी है और आप उसको समझा भी पा रहे हैं कि न्यूट्रिशन है सर, न्यूट्रिशन अगर बॉडी में अच्छा जाएगा, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 9 महीने भी लग सकते हैं स्वस्थ होने। जैसे माँ के गर्भ में 3 महीने के बाद भ्रूण जन्म लेता है, 3 महीने के बाद कहते हैं 3 महीने का अगर बच्चा हो गया तो आप भ्रूण हत्या नहीं करा सकते, आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, अब बच्चा बनना शुरू हो गया। और उस बच्चे को 3 महीने से लेके आगे के 6 महीने, मतलब 9 महीने, एक तरीके से मान लीजिए 9 महीने लगते हैं उसको परिपक्व होने में, और उसके बाद स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। तो ऐसे ही आपके और हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी हो गई है, उस बीमारी को सही होने में 3 महीने से लेकर 9 महीने तक कंटिन्यूअसली अगर कोई ट्रीटमेंट आप लेते हैं तब होता है। चाहे हमारा ले लीजिए चाहे किसी और का ले लीजिए। फिर भी बता रहा हूं हम कोई दवाई नहीं बेच रहे हैं। अगर ऐसी कोई दवाई होती, आज भी मेरी संजय जी से बात हो रही थी, मैं संजय जी को बताई थी इस बारे में, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता कि जिसको खाने से तुरंत मरीज ठीक हो जाता, तो रवि जी को वो प्रोडक्ट हमें बेचने की क्या जरूरत थी। रवि जी तो अभी तक अरबों खरबोपति बन गए होते, पूरी दुनिया में उस प्रोडक्ट की जरूरत होती, फिर पूरी दुनिया में ही वो तो अरबों खरबोपति हो जाते। मुझे क्या जरूरत थी अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता जो गोली अंदर और बीमारी बाहर, तो फिर मेरे को 3-3 4-4 घंटे मीटिंग देने की जरूरत क्या थी। मेरे यहाँ तो हजारों लाखों लोगों की लाइन लगी होती है अभी तक लेने के लिए, क्योंकि गोली अंदर बीमारी बाहर, गोली अंदर बीमारी बाहर। हम तो रातों रात खरबोपति हो जाते, कोई भी इंसान खरबोपति हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं, ये ध्यान रखें। हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। इसी प्रोडक्ट से आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी बीमारियों से। एक महाराज तो ऐसे थे जो कहते थे 2 आदमी पकड़ के मुझे लेके जाते थे, एक बार नहीं 10 बार बोला है उन्होंने। और आज वही कह रहे हैं प्रोडक्ट महंगा लग रहा है मेरे को, तो मैं तो उस कंपनी में जा रहा हूँ जिस कंपनी में सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते आप, मिलेंगे आपको ऐसे। तो अपने कुछ रिटेल कस्टमर भी आपको तैयार करने हैं, ये ध्यान रखें आप।